ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के 8वें सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक क्रमांक 16, 17, 18, 19 और 20 का अध्ययन करेंगे। तो श्लोक इस प्रकार है। अनंत विजयं राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवस्य सुघोषमणि पुष्पकौ काश्यस्व परमेश्वास शिखण्डी स महारथः दृष्टद्युम्नो विराटस्व सात्यकी सा पराजितः द्रौपदो द्रौपदेयास्व सर्वस पृथिवीपते सौभद्रस्व महाबाहु शंखान् दद्मु पृथक पृथक। अर्थात हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्यकी, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। गत सत्र में हमने पढ़ा कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंखों का नाद किया था। ठीक उसी प्रकार इस श्लोकों में संजय है वो धृतराष्ट्र को ये बता रहे हैं कि पांडवों की तरफ से, पांडव सेना की तरफ से अलग अलग योद्धा ने, जैसे युधिष्ठिर महाराज और उनके भाइयों ने और उनके अलग अलग योद्धाओं ने किस प्रकार पृथक पृथक यानी अपने अपने शंखों का शंखनाद किया। संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति प्रशंसनीय नहीं है। यहाँ पर संजय भी बहुत ही बुद्धिमान है, क्योंकि वो वेदव्यास जी के शिष्य हैं और जो शास्त्रों की दृष्टि से हर किसी को देखने का प्रयास करता है ना, वो हमेशा सत्य ही प्रस्तुत करता है। संजय है और विदुर जी है, वो कभी राजा की चापलूसी नहीं करते थे। जो सत्य था वही उनके समक्ष प्रस्तुत करते थे, और वो भी कड़वे शब्दों में। तो यहाँ पे संजय धृतराष्ट्र को सीधे सीधे शब्दों में ये कहना चाह रहे हैं कि किस प्रकार पांडव सेना की तरफ से जब शंखों का शंखनाद हुआ ना, तब कौरव सेना के योद्धाओं में भय व्याप्त होने लगा। यहाँ पर दिख रहे लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कौरवों की तरफ से युद्ध करने वाले चारों योद्धाओं का विनाश निश्चित और ये राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रहा था, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कूटनीति को प्रोत्साहन दिया था। यहाँ पे जो भी घटनाक्रम घटने वाला है ना, उसके सीधे सीधे उत्तरदायी है वो राजा धृतराष्ट्र थे, क्योंकि धृतराष्ट्र ने ही अपने पुत्र ने जब भी मनमानी करने का प्रयास किया तब हमेशा उनके हाँ में हाँ मिलाई। आज भी इस भौतिक जगत में जब नन्हा सा बच्चा कोई अपनी मनमानी करता है और उसके माता पिता उसकी मनमानी को पूर्ण करने के लिए हमेशा उसकी बात मानते ना, तो हालांकि लगता है कि बचपन में नन्हा सा बच्चा है, जो भी जिद कर रहा है, जो भी मनमानी कर रहा है, उसको पूर्ण करना माता पिता का कर्तव्य है, और माता पिता उसके जिद को पूर्ण करने में अपने आप को आनंदित महसूस कर रहे हैं। परंतु जैसे जैसे बड़ा होता है, जो बचपन में साधारण सी मनमानी लग रही थी, धीरे धीरे जैसे बड़ा होता है ना, उसकी मनमानी भी बड़े लेवल की बढ़ती जाती है, और एक दिन वो इस कगार पर आकर खड़ा हो जाता है कि माता पिता ये सोचने पर विवश हो जाते हैं कि काश मैंने बचपन में उसको टोकना प्रारंभ किया होता। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो बच्चा है उसको 1 से लेके 5 वर्ष तक भरपूर प्रेम देना चाहिए, और 5 से 15 वर्ष तक यानी कि कौमार अवस्था तक बच्चे को डांटना चाहिए, फटकारना चाहिए, अगर आवश्यकता पड़े तो उसको हल्का सा बल प्रयोग भी करना चाहिए, और 15 के बाद उसके साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। और जब बच्चे को मित्रवत व्यवहार करते ना, तब बच्चा अपने दिल की सारी बात अपने माता पिता को बताता है। परंतु इस भौतिक जगत में होता ठीक उसके विपरीत है। प्रारंभ से लेके 5 वर्ष तक तो बच्चे को हर वस्तु के लिए डांटते रहते हैं। बच्चे ने कुछ मांगा, उसको डांट दिया। बच्चे ने कुछ खाने की इच्छा जाहिर की, उसको डांट कर चुप करा दिया, और बचपन से ही उसको स्कूल में भेज दिया, जहां पर बच्चा 2 वर्ष की आयु में क्या सीखेगा भला। वहां पर
वहां पे उनके शिक्षकों ने डांटना प्रारंभ किया और ऐसे अनेक प्रकार से ना सुनता है ना, तब बच्चे के मन में नकारात्मक भाव पैदा हो जाता है और वो घर कर जाता है। और 5 वर्ष से जब वो कौमार अवस्था में आता है, तब उसको जो आवश्यकता संपूर्ण वस्तुएं प्रदान करते हैं, टीवी, मोबाइल वगैरह वगैरह अनेक सामग्रियां प्रदान करते हैं, जिसे प्राप्त करने के पश्चात बच्चे को बुरी आदतें लगती हैं। 5 से 15 वर्ष की आयु में जब उसको डांटने की आवश्यकता है, तब माता पिता उसको मित्रवत प्रेम करते हैं, मित्रवत व्यवहार करते हैं। और जब 15 साल का बच्चा हो जाता है ना, तब उसके ऊपर सख्ती करने का प्रयास करते हैं। बच्चा तभी अपने माता पिता की नहीं सुनता है, और जब नहीं सुनता है, माता पिता और जोर जबरदस्ती करने का प्रयास करते हैं, तब बच्चा कहीं बाहर अपने मित्रों के साथ और कैसे ऐसे व्यक्तियों के साथ अपने विचार साझा करता है, अपनी आवश्यकताओं को साझा करता है, जहां लोग उसका फायदा उठाने का प्रयास करते हैं, और बच्चा माता पिता के हाथ से निकल जाता है। तब माता पिता कहते हैं कि हमने बच्चे को इतना सब कुछ दिया, इतनी उसकी सेवा करी, इतनी अच्छी परवरिश करी, फिर भी बच्चे ने हमारा नहीं सुनता है। उसको बिगाड़ने में हाथ तो हमारा ही है। जब जो वस्तु प्रदान करनी चाहिए थी वो समय पर नहीं करने के कारण बच्चा है वो बिगड़ जाता है। तो यहाँ पर दुर्योधन भी धृतराष्ट्र के अत्यधिक लाड़ प्रेम के कारण उसकी हर मनमानी को धृतराष्ट्र मानते रहे, उसी कारण धृतराष्ट्र के पुत्रों को यहाँ पर मृत्यु के कगार पर धकेल दिया गया है। और उसके एकमात्र कारण है धृतराष्ट्र की महत्वाकांक्षा। श्लोक क्रमांक 19। सघोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि वैदायरत् नभस्व पृथ्वीं चैव तमूलोभ्यानुदायन। इस विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण कर रही थी। जैसे ही प्रारंभ में हमने बताया कि किस प्रकार जो पांडवों के द्वारा जो शंखनाद किया गया ना, शंख की ध्वनि थी ना, इतनी गुंजायमान थी, इतनी दिव्य थी कि उसकी ध्वनि को सुनकर जो कौरव पक्ष था उसके हृदय विदीर्ण हो रहे थे, हृदय में भय व्याप्त हो रहा था। यहाँ पर वर्णन आया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय है वो विदीर्ण हो रहे थे। परंतु हमने पहले पढ़ा था कि जब भीष्म पितामह ने शंखनाद किया, तब पांडव पक्ष में ऐसा कुछ भी भय व्याप्त नहीं था, क्योंकि जो पांडव पक्ष था वो पूर्ण रूप से धर्म का आश्रय ले रहा था, धर्म की तरफ से युद्ध कर रहा था, धर्म के लिए युद्ध कर रहा था। और इधर जो कौरव पक्ष है वो अधर्म का साथ दे रहा था, अधर्म के लिए युद्ध कर रहा था। इसलिए जब धर्म की तरफ से शंखनाद हुआ ना, तब उनके हृदय में भय व्याप्त हो गया। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है उसका मन सदा हमेशा हल्का रहता है। आपने अनुभव किया होगा कि जब जीवन में हम कोई बुरा कार्य नहीं करते ना, कोई अनर्थ का कार्य नहीं करते हैं, तब मन प्रफुल्लित रहता है, मन शांत रहता है, मन हल्का रहता है। आपने अनुभव किया होगा कि जब भी हम जीवन में शांति से जीने का प्रयास करते हैं, एकदम सीधे रास्ते पर जाते हैं, कोई जीवन में गलत कार्य नहीं किया है, तब हमारा मन तो शांत और एकदम शीतल रहता है, मन पूर्ण रूप से हल्का रहता है, जीवन में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहती है। परंतु जब हम जीवन में अधर्म का साथ देते हैं, असत्य का साथ देते हैं, अधर्म के तरीके से धन इकट्ठा करने की प्रवृत्ति बनी रहती है, जब हम गलत कार्य करते हैं ना, मन में हमेशा भय व्याप्त रहता है, मन पूर्ण रूप से बोझपन लगता है, मन भारी रहता है, दुख व्याप्त रहता है जीवन में। और आज की तारीख में इस बात को समझाने के लिए ज्यादा उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब व्यवसाय करते हैं तब व्यवसाय में अनेक प्रकार की हम रिस्क है, अनेक प्रकार के खतरों को मोल लेकर जब व्यवसाय करते हैं ना, तब रात को नींद नहीं आती। अनेक प्रकार के ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े धनवान हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक हैं, बड़े उद्योगपति हैं, परंतु फिर भी रात को उनको सोने के लिए नींद की गोलियां लेनी पड़ती हैं। क्या फायदा ऐसे धन का, क्या फायदा इतने बड़े व्यवसाय का, क्या फायदा इतने बड़े धनवान बनने का, जहां पर आपको नींद प्राप्त करने के लिए भी अनेक प्रकार की दवाइयों का सेवन करना पड़ेगा। और एक तरफ गांव में आप जाके देखेंगे, व्यक्ति है वो सुबह से लेकर शाम तक परिश्रम करता है, मेहनत करता है, अथक प्रयास करता है, जीवन में किसी प्रकार की चिंता नहीं है, अपने खेत में जाके
बड़ी मौज मस्ती के साथ काम करता है और रात को भोजन करते ही सीधा 7-8 बजे उसको नींद आ जाती है, सो जाता है और प्रातःकाल 6-7 बजे उसकी नींद खुल जाती है, सूर्योदय से पूर्व ही। और यहाँ पे ठीक उसके विपरीत शहरों का क्या दशा बनी हुई है। लोग पूरा दिन गधे की माफी मेहनत करते हैं, इतना दिमाग लगाते हैं, इधर दिमाग लगाते हैं और मन पर इतना बोझ लगा रहता है ना जीवन में कि रात को सोने के लिए नींद की दवाइयां लेनी पड़ती है और रात को 2 बजे 1 बजे तक जब नींद आवे ना, बहुत बड़ी बात है। और प्रातःकाल सूर्योदय होने के पश्चात भी 10 बजे तक भी उनकी नींद नहीं खुलती। उसका एकमात्र कारण है कि जीवन में अनर्थ भरे कार्यों को बढ़ावा देना। जीवन में सात्विक जीवन जीने का प्रयास कीजिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास कीजिए। रात को जल्दी सोएंगे ना, प्रातःकाल जल्दी उठ जाएंगे और जल्दी उठने के पश्चात अपने शारीरिक कार्यों से निवृत्त होने के पश्चात प्रातःकाल बैठकर शांत वातावरण में भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री हरि के नामों का जप कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब इस दिव्य ध्वनि का उच्चारण करेंगे ना तो हमारा जीवन का शांत बना रहेगा। और इस ध्वनि का उच्चारण करने के पश्चात जब काम पर जाएंगे ना तब वहां पर हमारा मन पूर्ण रूप से शांत बना रहेगा। हम व्यवसाय में जो रेगुलर काम करते हैं उससे 2 गुना अधिक काम कर सकते हैं। ऐसा मैंने स्वयं के जीवन में अनुभव किया है। साधारण कार्य से आप 2 गुना नहीं करेंगे तो आपको जीवन में अनेक परिवर्तन दिखते हुए प्रतीत होंगे। और यहाँ पर अगर हमारी भी मानसिकता दुर्योधन की बात है ना, जीवन में अनेक प्रकार के भय बने रहे ना, जीवन में किसी भी प्रकार का संकट बना रहता ना, तो समझिए कि हमारी प्रवृत्ति भी दुर्योधन जैसी है, जो पांडवों का शंखनाद सुनते ही उसके हृदय में भय व्याप्त होने लगा। जिस प्रकार हमने पहले पढ़ा कि किस प्रकार दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर, अपने योद्धाओं के पास जाकर उनका मनोबल बढ़ाने का प्रयास करता है। द्रोणाचार्य के समक्ष जाकर अपनी सेना के बारे में वर्णन करता है, अपने योद्धाओं के पास जाकर उनका बखान करने लगता है कि किस प्रकार आप सब अपने अपने मोर्चे पर खड़े रहकर भीष्म पितामह का साथ दीजिएगा। पांडवों को यह सब कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि दुर्योधन के अंदर भय व्याप्त था। उसको शंका थी कि कहीं मेरे सेना का मनोबल कम न हो जाए। आज कलिकाल में भी हम देख रहे हैं कि मानव इतना धनवान और प्रगतिवान होते हुए भी हमेशा भयभीत रहता है कि कहीं मेरी मृत्यु न हो जाए और भय के कारण अनेक प्रकार के जीवन यापन करने के तरीके ढूंढता है, अनेक प्रकार की बीमा पॉलिसियां करवाते हैं। पग पग पर हमें मृत्यु का भय रहता है। इतने धनवान होते हुए भी, इतने प्रगतिशील समाज का हिस्सा होते हुए भी व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा भय बना रहता है कि कहीं मेरी मृत्यु न हो जाए। और आज तो हम देख भी रहे हैं कि 25 साल के व्यक्ति की यूं मृत्यु हो जाती है हार्ट अटैक से। अभी आधे घंटे पहले एकदम तरोताजा अच्छा वाला व्यक्ति था और आधे घंटे के बाद समाचार आता है कि उसकी मृत्यु हो गई। किसी भी पल का भरोसा नहीं है भक्तों। और इन सब से निजात पाने के लिए असली मार्ग है कि भगवान के नाम का आश्रय लीजिए, भगवान श्री कृष्ण के नामों का गुणगान कीजिए। परंतु हम करते क्या है, अपनी ही शक्ति से, अपने ही सामर्थ्य से इसका हल ढूंढने का प्रयास करते हैं। हम अनेक प्रकार की बीमा पॉलिसी करवाते हैं, LIC करवाते हैं, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। अरे क्या फायदा उस पॉलिसी का जो आपकी मृत्यु के पश्चात आपको उसका पैसा मिलने भी वाला है कि नहीं मिलने वाला, कौन आकर देखेगा। किसी ने ठीक ही कहा है कि अगर जो LIC करने वाला व्यक्ति है ना, उसके पास अगर आप आधा घंटा बैठ जाएंगे तो आपको ये पूर्ण रूप से विश्वास करवा देगा कि जीने से ज्यादा तो मृत्यु में ही बहुत फायदा है। मृत्यु के पास आपको ये मिलेगा, मृत्यु के बाद आपके परिवार को ये मिलेगा, मृत्यु के बाद आपके परिवार को इतने सारा धन मिलेगा। कौन देखने आने वाला है। जीते जी तो हरी सब्जी भी नहीं खाते हैं, जीते जी किसी प्रकार का पुण्य नहीं किया, जीते जी किसी प्रकार की सेवा नहीं करी, जीते जी भगवान के नाम का आश्रय नहीं लिया और मृत्यु के पश्चात धन मिलने वाला है, उसको कौन देखने आएगा भला। तो आज हमें इससे बहुत बड़ा प्रसंग सीखने की आवश्यकता है, बहुत ही बड़ी ज्ञान लेने की आवश्यकता है कि प्रातः काल उठकर कम से कम 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा भगवान के नाम का जप कीजिए। और जब वो कार्य करके आप अपने युद्ध क्षेत्र में जाएंगे ना तो निश्चित रूप से वो शक्ति आपका हमेशा मनोबल बढ़ाकर रखेगी। यहाँ पर शंख की कोलाहलपूर्ण ध्वनि सुनकर कौरवों का हृदय कांप उठा। जो व्यक्ति चोर होता है ना, चोर होता है, उसके हृदय में हमेशा भय व्याप्त रहता है।
किसी व्यक्ति ने चोरी करी हो ना, तो जानना बहुत ही आसान है। आपके परिवार में अगर किसी बाहर से 3-4 व्यक्तियों के ऊपर आपको डाउट है कि उन्होंने चोरी करी है, तो उनको बुलाइए और उनको जब पूछेंगे ना, तो निश्चित रूप से उसके हाव भाव से मालूम पड़ जाएगा कौन व्यक्ति क्या सोच रहा है। अगर वो सत्य बोलने का प्रयास करता है तो दाहिनी तरफ देख के दिमाग पर जोर देने का प्रयास करेगा, और अगर वो झूठ बोलने का प्रयास करता है तो बाईं तरफ देखकर सोचने का विचार करेगा। इससे क्लियर मालूम पड़ेगा कि कौन व्यक्ति झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। परंतु ये सिद्धांत वो सिर्फ पुरुषों पर ही लागू होता है। महिलाएं तो किसी भी तरफ देखकर बड़ी आसानी से ऐसा सफेद झूठ बोल सकती हैं जिसे कोई समझ नहीं सकेगा। खैर, आजकल तो पुरुष भी महिलाओं से कोई पीछे नहीं है, बहुत आगे बढ़ गए हैं। श्लोक क्रमांक 20। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रं कपिध्वज प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुराध्यं पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदं महामहीपते। अर्थात उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह वचन कहे। अभी तक हमने सुना कि महाभारत की पृष्ठभूमि और योद्धाओं का वर्णन चल रहा था, परंतु यहाँ से अभी अर्जुन के कार्य प्रारंभ होने जा रहे हैं। अर्जुन अपना धनुष उठाकर भगवान श्री कृष्ण से क्या कहने जा रहा है वो अगले श्लोक से हमें ज्ञात होगा, परंतु यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि अर्जुन अपना युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ने जा रहा है। यहाँ पर कहा गया है कि अर्जुन के रथ पर जो ध्वज लगा हुआ है ना, उस पर हनुमान जी का चिन्ह अंकित था, जो अर्जुन की विजय का सूचक था। अर्जुन के रथ पर जो कपिध्वज था, या कपिध्वज हनुमान जी का चिन्ह अंकित था। आचार्यगण कहते हैं कि अर्जुन जहां पे स्वयं हनुमान जी मौजूद है ना, वहां पे विजय निश्चित है। क्यों? क्योंकि उसका दृष्टांत पहले हम त्रेता युग में देख चुके हैं, जब भगवान श्री रामचंद्र और रावण के मध्य घमासान युद्ध हुआ, तब रावण के सामने भगवान श्री रामचंद्र की विजय हुई, और उसमें हनुमान जी ने भगवान श्री रामचंद्र की सहायता करी थी। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि हनुमान जी अर्जुन की सहायता कर रहे हैं, और भगवान श्री रामचंद्र स्वयं श्री कृष्ण के रूप में अर्जुन के रथ पर आसीन हैं। तो जहां पर स्वयं श्री रामचंद्र और हनुमान जी, जहां पर भगवान रामचंद्र हैं, वहां पर उनके भक्त का होना स्वाभाविक है। भगवान रामचंद्र के साथ हनुमान जी का होना स्वाभाविक है, और जहां पर भगवान श्री रामचंद्र होंगे वहां पर उनकी शक्ति स्वयं सीता देवी होना भी स्वाभाविक है, जो विजय की सूचक है। तो इन सब, और स्वयं अनेक देवी देवता थे, वो भी अर्जुन के तरफ थे, उनका भी अर्जुन को पूर्ण आशीर्वाद था। अर्जुन पर समस्त देवताओं का भी आशीर्वाद था, जैसे शिव जी, इंद्रदेव, सूर्य, हनुमान जी, अग्निदेव, स्वयं भगवान श्री कृष्ण। हमने पढ़ा कि सूर्य देव अर्जुन का हमेशा मार्गदर्शन कर रहे थे, और अग्निदेव के द्वारा प्रदत्त जो उनका रथ था ना, वो अग्निदेव के द्वारा प्रदान किया गया था। उस रथ पर आसीन थे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन। भगवान भोलेनाथ ने भी अर्जुन को आशीर्वाद दिया था, जब वो भगवान के कहने पर दिव्य अस्त्र लाने के लिए शिव जी के पास गए थे, तब शिव जी ने भी अर्जुन को आशीर्वाद दिया था। और स्वयं देवराज इंद्र ने उनको अनेक प्रकार के दिव्य अस्त्र प्रदान किए थे, और उनका आशीर्वाद भी हमेशा अर्जुन के साथ था। और यहाँ पर इस श्लोक में हमने पढ़ा कि हनुमान जी का भी आशीर्वाद अर्जुन के साथ है, और विशेष रूप से स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ पर आसीन थे। भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण समर्थन अर्जुन को था, और जहां पर स्वयं श्री कृष्ण विराजमान है वहां पर विजय होना स्वाभाविक है, क्योंकि जहां पर श्री कृष्ण है वहां पर श्री यानी कि लक्ष्मी जी का होना स्वाभाविक है, और लक्ष्मी जी विजय का प्रतीक है। हमें भी अगर अपने जीवन में विजय प्राप्त करना है, जीवन के रथ पर स्वयं श्री कृष्ण को आसीन कर लीजिए। नहीं तो अगर हम अपने जीवन में श्री कृष्ण को आसीन नहीं करेंगे ना, तो हमारे रथ को अनेक प्रकार के ऐसे धुरंधरों द्वारा अनेक प्रकार के बाण छोड़े जाएंगे। ईर्ष्या का बाण, द्वेष का बाण, जलन का बाण, और अनेक प्रकार से आपसे प्रतिस्पर्धा का बाण, ऐसे जब जीवन में बाण छोड़ते ना मानसिक रूप से भी, तब हमारा जीवन पूर्ण रूप से तबाह हो जाता है।
अक्सर लोग कहते हैं कि हमने तो जीवन में किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हमारे जीवन में बुरा क्यों हो रहा है? उसका कहीं न कहीं एक कारण ये भी रहता है कि लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, और वो जब द्वेष और ईर्ष्या रूपी अस्त्र शस्त्र आपके जीवन में छोड़ते हैं ना, तब आपका जीवन उथल पुथल हो जाता है। जिस प्रकार कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर भी भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे अनेक महान योद्धाओं ने अर्जुन के रथ पर अनेक प्रकार के बाण त्यागे गए, परंतु उनके रथ को कुछ भी हानि नहीं हुई। परंतु युद्ध के समाप्त होने के पश्चात जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन रथ से नीचे उतरे ना, तो भगवान के नीचे उतरते ही अर्जुन जैसे पहले उतरे और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण नीचे उतरे, वो रथ का बड़ा सा विस्फोट हुआ और वो वहीं पर जलकर भस्म हो गया। तब अर्जुन ने जिज्ञासा करी कि श्री कृष्ण रथ कैसे जल गया। तब भगवान ने कहा कि किस प्रकार महान महान योद्धाओं ने अनेक प्रकार से बाण छोड़े थे और मैं इस रथ पर आसीन था, इसलिए रथ को कुछ नहीं हुआ। तो उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन को अगर तहस नहस होने से बचाना है ना, तो जीवन में श्री कृष्ण का जो ज्ञान है ना, श्रीमद् भगवद गीता रूपी ज्ञान और भगवान श्री कृष्ण का नाम जो भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो दिव्य ध्वनि है ना, उसको अपने मुख मंडल की शोभा बढ़ाने के लिए प्रतिदिन पूरे दिन हो सके तो स्मरण करते रहिए। निश्चित रूप से मैं गारंटी देता हूं आपके जीवन में किसी प्रकार का संकट भले आएगा, लेकिन उसका समाधान करने का आपके अंदर सामर्थ्य आएगा, हौसला आएगा, डट कर मुकाबला कर सकेंगे, पग पग पर आप हिचकिचाएंगे नहीं। यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत परामर्श प्राप्त था, यानी कि अनेक आचार्यों द्वारा, अनेक देवी देवताओं द्वारा उनको परामर्श सही दिया जा रहा था। और दूसरी तरफ दुर्योधन को उसी के कपट मित्रों ने, उसके मामा और उसके मित्र कर्ण जैसे ऐसे अनेक मित्र थे, दुशासन जैसे, जो हमेशा उसको गलत सलाह देते रहते थे। शकुनी जैसे मामा उसको पूरे दिन यही ज्ञान दे रहते थे कि किस प्रकार सल द्वारा सामने वाले व्यक्ति को अपने रास्ते से हटाया जाए। और इसका प्रमाण भी महाभारत में मिलता है कि लाक्षागृह में, दूत क्रीड़ा में, ऐसे अनेक जगह पर पांडवों के साथ सल से दुर्योधन ने युद्ध जीतने का प्रयास किया। तो यहाँ पर इस बात पर भी बहुत बड़ी हमारी सफलता निर्भर करती है कि हमारा परामर्श किससे लिया जा रहा है, हमारे जीवन में हमें सलाह देने वाले व्यक्ति कौन है। अगर हम आचार्यों का, साधु पुरुषों का, अच्छे व्यक्तियों का संग करेंगे तो हमारे जीवन में अच्छा ही आएगी। परंतु अगर बुरे व्यक्तियों का, स्वार्थी व्यक्तियों का संग करेंगे तो हमारे जीवन में भी स्वार्थ से परिपूर्ण होकर हम एक एक कदम बढ़ाएंगे और जो हमारे जीवन को पूर्ण रूप से बर्बाद कर देगा। ऐसा युद्ध क्षेत्र जिसकी व्यवस्था स्वयं भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, वहां पर अर्जुन की विजय के लक्षण स्पष्ट दिख रहे थे। श्रीला प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में बहुत ही सुंदर ढंग से समझा रहे हैं कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उस युद्ध भूमि की पृष्ठभूमि को इस प्रकार तैयार किया था, जिसे देखकर स्पष्ट दिख रहा था कि अर्जुन की विजय निश्चित है। अभी तो युद्ध प्रारंभ भी नहीं हुआ है, युद्ध के लिए एक बाण भी नहीं छोड़ा गया है, परंतु वहां पर ऐसी पृष्ठभूमि तैयार की गई थी कि स्पष्ट रूप से कोई भी व्यक्ति देख सकता है। अंधा व्यक्ति यानी कि धृतराष्ट्र भी अगर देखना चाहे तो देख सकता था, संजय के मुख द्वारा जो सुन रहा था उसके द्वारा, कि किस प्रकार पांडवों की विजय निश्चित है और कौरवों की पराजय निश्चित है। उसी प्रकार अपने जीवन, ये जो हम ज्ञान सारा का सारा श्रीमद् भगवद गीता अध्ययन कर रहे हैं ना, वो ज्ञान हमें अपने ऊपर लागू करने के लिए। हम अक्सर क्या करते हैं, भगवद गीता को पढ़ते हैं, भागवतम को पढ़ते हैं, तो हम समझते हैं कि वो तो उन व्यक्तियों के लिए था, दुर्योधन को शिक्षा देने के लिए था, भीष्म पितामह को दर्शाने के लिए था। नहीं भक्तों, हमें उसको पढ़कर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। उन महान आचार्यों के द्वारा अर्जुन को ज्ञान की आवश्यकता नहीं थी, वो तो भगवान का शाश्वत मित्र था, वो हमें प्रशिक्षण देने के लिए भगवान के समक्ष जिज्ञासा कर रहा था। तो इस ज्ञान को हमें अपने जीवन में उतारने के लिए उसको ऐसे तरीके से समझे कि हम अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन का कल्याण किस प्रकार कर सके।
और भगवत गीता को पढ़कर किसी ने अगर उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का प्रयास नहीं किया, उसका पढ़ना तो व्यर्थ है। भगवत गीता का सिद्धांत ही यह है कि उसको पढ़कर, समझकर, अपने जीवन में उतारकर, अपने आचरण द्वारा दूसरों को प्रचार करें। जिस प्रकार अर्जुन ने सुनकर अपने आचरण द्वारा प्रचार किया कि किस प्रकार उन्होंने जो युद्ध के प्रारंभ में बोल रहे थे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरा मुंह सूखा जा रहा है, मेरा शरीर कंपायमान होता जा रहा है, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता सुनने के पश्चात कहते हैं कि बोलो कृष्ण किसको मारना है। बहुत ही प्रेरणादायक बात है। हमें भी जो हम हताश और बेबस नजर आते हैं ना, भगवत गीता के ऐसे शब्दों को सुनकर, आचार्यों की टिप्पणियों को सुनकर हमारे मन में ऐसा भाव आना चाहिए कि मैं इस लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त करके ही रहूंगा। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 16 से श्लोक क्रमांक 20 तक यहाँ पर भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। इस सत्र में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक, हृदय पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले सत्र में बहुत ही जल्द आपसे मिलेंगे। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री श्री